फ्रेंड्स ये हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट में, और ये एक नया वीडियो है जिसमें हम लोग अब कुछ नए डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन को स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर हमसे क्या बोला है क्वेश्चन, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। दैट इज हमारे पास क्या है, हमारे पास ये जो एपी है वो दे रखी है, दैट इज 3, 8, 13, डॉट 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 253। देखो लास्ट टर्म से हमको फाइंड करना है, यानी कि पीछे वाले टर्म से हमको 20th टर्म फाइंड करना है। आगे से 20th दूसरा होता है, पीछे से दूसरा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं 1 2 3 4 5 6, तो मैं यहां से बोलूं कि आगे से आप सेकंड टर्म, तो आगे सेकंड टर्म सेकंड हो जाएगा, लेकिन पीछे सेकंड टर्म हमारे पास फिफ्थ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज हो रहा होगा, यानी कि आगे और पीछे से कभी भी सेम नहीं आता है। तो यहाँ पर हमेशा आपको याद रखना है कि इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है कि nth टर्म फ्रॉम लास्ट। ठीक है, लास्ट से जो एन टर्म होता है दैट इज इक्वल टू व्हाट, ए एन, या फिर हाँ ठीक है, ए एन इज इक्वल टू एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो लास्ट से यहाँ पर ये क्या हमारा nth टर्म फ्रॉम लास्ट, तो इस चीज को हमेशा आपको याद रखना है। एल क्या हमारा, यहाँ पर ये हमारा जो है वो लास्ट टर्म है, ये क्या है नंबर, जो भी नंबर ऑफ टर्म जो भी है, ठीक है, यानी कि 20th है, 40th है, थर्ड है, व्हाटएवर। ठीक है, और ये क्या हमारा कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर मैं इस एपी की बात करूं तो इस एपी के लिए जो हमारा एल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 253 हो जाएगा। उसके बाद एन माइनस 1, तो एन की वैल्यू क्या है, हमसे बोल रखा है कि 20th टर्म, तो 20 हो जाएगा। ठीक है, डी की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, डी अब हम लोग कहीं से भी निकाल सकते हैं। डी का सिंपल से यही फंडा होता है कि आपका आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म को माइनस करो। ठीक है, सो दैट क्या आ जाएगा हमारे पास 13 एंड माइनस 8। ठीक है, so what will be that 13 minus 8 is what 5, तो डी हमारे पास क्या आ गया 5 आ गया। नेक्स्ट क्या हमारे पास, ओके अब हमारे पास सारी की सारी चीजें आ चुकी हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे। तो काम करते हैं, इसको नीचे लिख देते हैं ताकि हमारे पास स्पेस आ जाए। तो डिफरेंस, ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे एन टर्म फ्रॉम लास्ट, सो दैट ए एन इज इक्वल टू व्हाट एल। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल, दैट इज 253, so that we can put 253 minus n minus 1, and what is n, that is 20, and minus 1 is 20 minus 1, and d, what is the value of d here, that is 5, so that we will put 5 here. So an is equals to what, 253 minus 19 into 5. So here we will find 50 and 9 5 is 45, that is 253 minus ka 95. Okay, so we'll be minus this, so 13 minus 5 is what, 8, and 14 minus 9, 9 5 14, so this and 158. so यहाँ पर क्या है कि पीछे से यानी कि लास्ट से जो 20th टर्म आएगा हमारा वो कितना आ जाएगा 158 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग 20 टर्म फाइंड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पर 20 रख देंगे, it will be 20 and it will be also 20. So this is our final answer. I hope it is clear for you. तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमसे बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8 था, बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ द टू मिडिल मोस्ट टर्म। मिडिल मोस्ट टर्म का मतलब हुआ कि इनमें जो बीच के टर्म होंगे उनका जो है इस एपी में उनका जो है हमें सम चाहिए। फिर से समझिए, फाइंड द सम ऑफ द टू मिडिल मोस्ट टर्म ऑफ द एपी इज दिस, यानी कि हमारे पास एक गिवन एपी है। अब उस गिवन एपी में हमारे पास कुछ नंबर ऑफ टर्म होंगे, फॉर एग्जांपल 10 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं। ठीक है, तो अब इन टर्म में से बोला है कि मिडिल मोस्ट टर्म, यानी कि बीच के जो टर्म होंगे, यानी कि जो भी है तो बीच का टर्म होगा या फिर बीच के टर्म हो सकते हैं। ठीक है, तो उनमें से आपको उन दोनों को ऐड करना, उसका आंसर लाना है। तो यहाँ पर बोला है कि मिडिल मोस्ट टर्म्स, यानी कि एक से ज्यादा होंगे मिडिल मोस्ट टर्म, यानी कि एक से ज्यादा होंगे। देखो अगर नंबर ऑफ टर्म, अगर नंबर ऑफ जो टर्म्स होते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, अगर नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास ऑड होते हैं, ठीक है, तो ऑड होने के केसेस में क्या होता है, जैसे मान लो चलो 5 हैं, ठीक है, 5 नंबर ऑफ टर्म, एक ए बी जिसमें 5 नंबर ऑफ टर्म्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका मिडिल टर्म क्या हो जाएगा 5 + 1/2, यानी कि 6/2, यानी कि 3। अब भाई ऑब्वियस सी बात है 1 2 3 4 5, इसका मिडिल टर्म क्या होगा, दो यहां से छोड़ दो, यहां से छोड़ दो, मिडिल टर्म क्या हो गया, थर्ड नंबर टर्म हो गया।
यानी कि अगर नंबर ऑफ टर्म ऑड है तो उसमें एक ऐड कर दो और डिवाइडेड बाय 2 कर दो, जो भी आंसर आएगा वो, ठीक है। और अगर हमारे पास इवन होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास एक और हो जाए 6 है, ठीक है। अब आपसे अगर पूछा जा रहा है कि भैया इनमें मिडिल टर्म कौन कौन से हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आप क्या करेंगे, 6/2 करेंगे एक, और एक 6 + 2/2 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्या हो गया आपके पास 3 हो गया, और एक क्या हो गया आपके पास 6 2 प्लस यानी कि 4 हो गया। यानी कि थर्ड और जो फोर्थ टर्म होगा, दो यहाँ से छोड़ दो, दो यहाँ से छोड़ दो, और ये आपके मिडिल टर्म दो होंगे, ठीक है। यहाँ से अभी आप बेसिक्स ऑफ फंडा जो हमने आपको समझाया, अभी इसको आप थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पर आते हैं। तो ये जो है हमारे पास एक एपी लिखी हुई है, अब इस एपी की हमें क्या करना है, मिडिल मोस्ट टर्म को निकालना है और उसके बाद हमको ऐड करना है। यानी कि ऑब्वियस सी बात है, जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे इसमें इवन ही आ रहे होंगे, तभी तो दो मिडिल मोस्ट टर्म्स निकलेंगे। अच्छा नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, अभी आप यहाँ पर देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू क्या है, -4/3 है। बी की वैल्यू क्या है, निकाल लेते हैं, a2 माइनस a1, ठीक है। a2 माइनस a1 दैट इज व्हाट, -1 + 4/3, दैट इज व्हाट, कि हम लोगों ने क्या किया, एलसीएम लिया और -3 आ गया, यहाँ पर हमारे पास 4 आ गया, तो दैट 1/3, ओके। तो द वैल्यू ऑफ d इज व्हाट, 1/3। हमारे पास d की वैल्यू 1/3 आ गई। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हमारे पास लास्ट टर्म दे रखा है, तो लास्ट टर्म दे रखा है हमारे पास, a की वैल्यू दे रखी है, हमारे पास b की वैल्यू दे रखी है, तो नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं। सो टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, क्या करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड करने के लिए, an जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज an इज इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू डी, ठीक है। ए एन कौन सा है, यानी कि अगर हम लोग ये फाइंड कर लें कि ये जो लास्ट नंबर टर्म है ये कितना है, कौन से नंबर पे एग्जिस्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 1 से लेके 6 तक काउंटिंग लिख दी, अगर मैं ये मुझे पता चल जाए कि जो 6 नंबर है वो कौन से नंबर पे है, तो ऑब्वियस सी बात है 1 के बाद 2 आता है, सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे 3 आता है, फोर्थ नंबर 4 आता है, 6 नंबर पे 6 आता है, ठीक है। यानी कि जो 6 है वो 6वें नंबर पे है, यानी कि इस पूरी सीरीज में कितने टर्म है, 6 ही टर्म होंगे। वैसे अगर हमें ये पता चल जाए कि ये वाला जो टर्म है वो कौन से नंबर पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है उतने टर्म होंगे उसमें सीरीज में, ठीक है। तो हम लोग ये लिख लेते हैं, ये जो हमारा लास्ट टर्म है उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, दैट इज व्हाट 4 1/, दैट इज इक्वल टू a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a ऑन हियर, दैट इज -4/3, तो -4/3 प्लस n-1। अब यहाँ पर हमें n को फाइंड करना है, ठीक है, कौन से नंबर पे ये वाला टर्म एग्जिस्ट कर रहा है, into d, d is what here 1/3, so that we can write 1/3। अभी आप थोड़ा यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 4 3 12, 12 + 1 13, 12 + 1 that is 13/3, that is equals to what, e और -4/3 प्लस -1 into d that is 1/3। देखिए 3 3 3 नीचे से कॉमन ले लीजिए, सब कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो 13 इज इक्वल टू -4 n-1 ओनली, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा तो n-1 ही आ जाएगा, बीच में हमारे पास साइन क्या होगा, प्लस का, ये इधर आ जाएगा, तो 17 इज इक्वल टू n-1, n इज इक्वल टू व्हाट 18। नंबर ऑफ टर्म कितने आ गए आपके, 18 नंबर ऑफ टर्म आ गए। कौन सा है ये, इवन है, ठीक है। इन केस ऑफ इवन जो मिडिल टर्म आता है वो क्या आता है, यहाँ पर एक काम करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर इसको नोट डाउन करिए पॉज करके, और हम इसको रफ करते हैं। तो इन केस ऑफ n इज इवन, ठीक है, तो व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स आर इवन, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स जो है अगर वो इवन होते हैं, देन मिडिल टर्म इज इक्वल टू व्हाट, n/2 मिडिल टर्म्स, यहाँ पर दो टर्म्स आएंगे। इन केस ऑफ अगर नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड होता है तो एक ही टर्म मिडिल आता है, लेकिन अगर इन केस ऑफ अगर जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं वो इवन हो जाते हैं तो दो टर्म्स आते हैं, इसका मैंने एग्जांपल आपको बताया है, ठीक है। तो n/2 एंड n/2 + 1, ठीक है, तो ये हमारे जो होंगे वो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। देखो हमारे पास n की वैल्यू क्या आई है, 18 आई है, एज n इज इक्वल टू 18, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, n की वैल्यू रख देंगे, सो दैट 18/2, सो मिडिल टर्म्स इज इक्वल टू 18/2, 18 + 2/2,
2, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लेना, बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे और आपका आ जाएगा, ठीक है। दैट इज व्हाट 2 9 is 18, so that 9 comma it will be 20 and 20 by 2 is what 10, so 9th and 10th, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, मिडिल टर्म्स कौन कौन से हो जाएंगे, 9th और 10th। अब हमसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ द टू मिडिल मोस्ट टर्म्स ऑफ द एपी। सम हमें फाइंड करना है, कौन सी एपी का जो एपी गिवन थी उसको मैं अभी फिर से लिख दूंगा, और उस एपी के जो बीच के जो टर्म थे, जो मिडिल टर्म थे, उनका हमको सम फाइंड करना है। तो मिडिल टर्म कौन कौन से आ गए, एक तो 9th टर्म आ गया, एक हमारे पास 10th टर्म आ गया। अब इनको आप सम कर देंगे, इनको निकाल के तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं भाई कैसे करेंगे सम। तो उसके पहले हमको क्या करना होगा, हम लोगों को एपी छापनी होगी। तो एपी हमारे पास क्या थी, माइनस का 4/3 कॉमा 1, माइनस का 4/3 कॉमा 1 एंड -1 है यहाँ पर, माइनस का 2/3 एंड डॉट 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 4/1/3 एंड ओके, ठीक है। तो ये हमारे पास एपी थी, ठीक है, ये हमारे पास क्या थी, एपी थी हमारे पास, एपी। आप इसको समझ लीजिए, ये आपके पास लिखा हुआ है, ये हमारे पास एपी थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अब हमें इस एपी का 9th टर्म निकालना, हमें इसी एपी का 10th टर्म निकालना है। तो हमें एक बात बड़ी ऑब्वियस सी है कि आपको इसका फर्स्ट टर्म दिख रहा होगा, और इसका जो हम लोगों ने कॉमन डिफरेंस निकाला था वो क्या निकाला था, फिर से निकाल लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 1/3, ठीक है। जो कॉमन डिफरेंस है इसका वो क्या है 1/3, और जो फर्स्ट टर्म है वो हमारे पास क्या है, माइनस का 4/3 है। हमको 9th टर्म निकालना है और उसको जोड़ देना है, ठीक है। क्या लिखेंगे, सम ऑफ 9th टर्म एंड 10th टर्म दैट इज इक्वल टू a 9th प्लस a 10th, ठीक है। अब यहाँ पर आप जनरल टर्म का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज व्हाट a प्लस 9th टर्म की बात करेंगे तो 9 - 1 इंटू डी प्लस a, इसके लिए लगा रहे हैं फॉर्मूला, काम करते हैं इनको कर्ली ब्रेसेस के अंदर बंद कर लेते हैं, a प्लस 10 - 1 इंटू डी, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट a प्लस, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9d आ जाएगा, या फिर एक काम करते हैं 9 - 1 दैट इज 8d प्लस a प्लस 9d, ठीक है। एक काम करते हैं इनको जोड़ देते हैं, तो a प्लस इज व्हाट 2a प्लस 8 9 17d। चाहो तो आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हो, बाद में पुट करेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। 2 इंटू द वैल्यू ऑफ a इज व्हाट माइनस का 4/3, तो माइनस का 4/3 प्लस 17 इंटू 1/3। अब इनको आप, मैं थोड़ा डायरेक्ट अब आंसर लिख दे रहा हूँ, दैट इज व्हाट, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का 8 आ जाएगा, यहाँ पर 17 आ जाएगा, एंड ये आ जाएगा हमारे पास 3, क्योंकि 17 में आप 8 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा, और 9/3 इज व्हाट 3। तो ये हो गया आपका आंसर, यानी कि जो 9th और 10th टर्म का जो एडिशन होगा या सम होगा, समेशन जो होगा वो 3 आ रहा होगा आपका, तो आपका इसका फाइनल आंसर।